तेरे मेरे दरमियां। लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा अहमियत ना बीते हुए पलों की होती है। शायद सच कहते हैं। आज मेरे फोन में एक बहुत पुरानी मेमोरी आई। मुंबई 2017। मुंबई की बारिश, एक ऑटो राइड और तुम और मैं। परफेक्ट बॉलीवुड सेटअप। वी वर सेलिब्रेटिंग माई फर्स्ट विन। अपने स्टार्टअप के लिए मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेज किया था एंड यू वर सुपर प्राउड। आई कुड सी इट ऑन योर फेस। उस दिन के बाद से ना ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ट्रेडिशन बन गया। हर छोटी बड़ी विन के बाद ना आई यूज्ड टू लुक अप टू यू, सिर्फ वो एक्सप्रेशन देखने के लिए। तुम्हें पता है इन 5-10 सालों में द ओनली रीजन दैट आई डिडंट गिव अप इज यू। मेरी विन भले ही छोटी हो या बड़ी, तुमने मुझसे ज्यादा उसे सेलिब्रेट किया है। तुमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि कभी भी मैं निराश ना हो जाऊं, इस जर्नी में थक ना जाऊं। मुझे हमेशा वो फॉरवर्ड पुश, पॉजिटिव पुश तुमने दिया है। हमेशा मुझे याद दिलाया है कि आई ऑलवेज हैव यू टू फॉल बैक ऑन। मुझे याद है आज भी जब मंथ एंड पे मेरी नीड्स मीट नहीं होती थी तो यूज्ड टू फाइंड वेज टू गिव मी मनी। सीधे कभी मेरी हेल्प नहीं करते थे कि मेरा प्राइड हर्ट ना हो जाए, but used to chip in on rent, used to take care of my food, everything, transport. ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ सॉर्टेड है। Today I go on these big interviews, podcasts, and people ask me, what is the secret behind my success? It's you. I don't have any other answer. It's you. It's because of you that I never gave up. And trust me, I wanted to. In these past 10 years, इन पिछले 10 सालों में इतनी बार ऐसा लगा कि बस यार अब और नहीं हो रहा। But there you are, saying नहीं यार होगा ना, तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। That belief ना, the way you look at me, the way you think that I'm better than everyone else, ऐसा मुझे ना कभी कोई लाइफ में नहीं मिला। मुझे ऐसे कभी किसी ने देखा ही नहीं और शायद कोई देख भी ना पाए। अब देखो ना, जब फाइनली बिजनेस में सब सेट हो गया है तो समय ही नहीं मिलता है तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए। आज तुमसे 15 दिन बाद मिलने आ रही हूं, पर मुझे पता है कि फिर भी तुम मेरा वेलकम ना बहुत बड़ी हक के साथ करोगे। अब तुमसे 15 दिन बाद मिलने का गिल्ट बोल लो या फिर तुमसे मिलने की एक्साइटमेंट। तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ जिससे तुम्हें बता सकूं कि ये जो भी है ना, ये दुनिया से परे है, तेरे मेरे दरमियान। पूरे 15 दिन 12 घंटे और 25 मिनट हो गए तुम्हें देखे हुए। अब ऐसे में अक्सर जो मेरा हाल होता है वो कुछ ठीक नहीं होता है, बट टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। यू नो व्हाई? बिकॉज आई नो कि इतने दिनों के बाद फाइनली आज हम मिलने वाले हैं। जब तुम मेरे पास होती हो ना तो हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बातें कर लूं तुमसे, ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता लूं तुम्हारे साथ और थोड़ा देर बैठ जाऊं, क्योंकि ये जो टाइम है जब तुम मुझे नहीं मिलोगी, यही टाइम में से बातें मैं याद करने वाला हूं। इट्स फनी बट आई एम ऑलवेज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि जब तुम मेरे पास नहीं होगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये जो वक्त है ना जो आने वाला है हमारे मिलने का, हमारी मुलाकात का, पलक चपकते ही खत्म हो जाता है और इसके बाद फिर वही इंतजार। यू नो, ग्रोइंग अप कभी मैंने सोचा नहीं कि हमें काम की वजह से इतना अलग अलग रहना पड़ेगा। शायद पता था मुझे, लेकिन मैंने कभी माना नहीं इस बात को। लेकिन ये जो दूरियां है ना, ये कुछ अच्छा फील नहीं कराती अब मुझे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पागलों की तरह प्रेप करता रहता हूं तुमसे मिलने से पहले कि ये कहूंगा और वो कहूंगा, और जब तुम मिलती हो तो प्रेप करता रहता हूं इस बात की कि जब तुम नहीं होगी तो क्या रहेगा। Can't we just sort it out?
क्या जरूरी है क्या अपने अपने करियर्स में इतना कुछ करना कि पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ जाए? क्या हम एक शहर में एक साथ, एक घर में, एक ख्याल में भी एक साथ ही रह सकते? ये फिजिकल डिफरेंसेस तुम्हारे लिए शायद सिर्फ फिजिकल हूं, लेकिन अब ये इमोशनल, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड आज जब हम मिलेंगे तो पता नहीं कैसे, बट ये कहूंगा तुमसे कि खत्म करते हैं इसको, या तो इस दूरी को या इस रिश्ते को, क्योंकि इतना तरस तरस के जिया तो क्या जिया, न जाने कैसे होगी, पर आज करनी होगी ये बात, ये टफ टॉक तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।